दिल्ली में बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर जहां सभी स्टेट्स को भी एक उम्मीद होती है कि दिल्ली से एक अच्छा बजट जो केंद्र की तरफ से सभी स्टेट्स को आएगा। अगर हम पंजाब की बात करें तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए सतनाम सर मौजूद है, पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, सेशन शुरू होने जा रहा है बजट का, 27 में पंजाब के चुनाव है, दोनों चीज़ें बड़ी कनेक्टेड हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, किस तरीके का आपका कार्यकाल रहा और बजट के लिए आप किस तरीके के साथ नुमाइंदगी जो है पंजाब की करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मुझे देश की पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला है। और मेरा 2 साल का जो कार्यकाल है उसमें मेरी 4 सेशन में 100% अटेंडेंस रही है और बाकी में भी नेशनल एवरेज से ऊपर रही है। नेशनल हमारा जो एवरेज है सवाल पूछने का वो 97 का है, मेरा 150 से ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सीखा भी है, समझा भी है और मैंने परफॉर्म भी किया है। सर, बजट क्योंकि आ रहा है, आप पंजाब को भी रिप्रेजेंट, बीजेपी के बड़े लीडर हैं आप, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि अब जो भी बजट आएगा वो 27 के चुनावों को पूर्ण रूप के साथ इम्पैक्ट करेगा, तो क्या लगता है भाजपा इसके साथ इस बार पंजाब के लिए कुछ ऐसा करेगी जो 27 में एक पूरी रूपरेखा तैयार कर देगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच ऐसी नहीं होती है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके लिए भी सोचा जाएगा। बेसिकली हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, बजट, हर बजट उसका एक माइलस्टोन है। हर बजट में आपको देखेंगे, पिछले बजट भी एनालाइज करके देखेंगे कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। हमारी इकॉनमी 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने के बाद अब तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की ओर बढ़ रही है। तो होलिस्टिक बजट होगा, इस बार भी होलिस्टिक होगा। और पंजाब की आपने बात की है, डेफिनेटली पंजाब के लिए बजट में बहुत अच्छी उम्मीदें हमें हैं और हम जब बजट पे चर्चा भी होगी तो हम पंजाब की वहाँ पे बात भी रखेंगे। सर, आपसे आखिरी सवाल है, बेशक आपको पार्लियामेंट में ही बोलना होता है, लेकिन क्योंकि आप पंजाब से हैं, 27 के इलेक्शंस हैं, अहम भूमिका के रूप में आपको हम देखेंगे क्योंकि बहुत जो बड़े चेहरे हैं भाजपा में शामिल हो रहे, अभी हाल ही में हुए हैं। क्या लगता है कि 27 के लिए किस तरीके के साथ भाजपा काम कर रही है? चरणजीत चन्नी ने भी दलितों के ऊपर जिस तरीके का बयान दिया, इसको लेकर दलित और जट सिख के बीच में पंजाब में राजनीति जमकर चल रही है। आपको लगता है, क्योंकि आप तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कि वाकई में ये चीज़ें होती? देखो, पहली बात तो कांग्रेस ने पंजाब की राजनीति को गलत दिशा में लेके जाने की एक और ये कोशिश की है और चन्नी साहब ने बहुत बेबाक शब्दों में बात रखी है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कल चन्नी साहब की बात को दबाने की कोशिश की है, इस पे पर्दापोशी करने की कोशिश की है और जो प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक थ्रेटनिंग टोन में ये एक मैसेज कन्वे किया है कि अगर कोई सच बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। और पंजाब जैसी स्टेट जो कि बॉर्डर स्टेट है उसमें ऐसी फ्रिक्शन लेके आना, ऐसी पॉलिटिक्स करना। आपको नहीं लगता कि चन्नी ने जो बोला कि हर बड़े ओहदे के ऊपर जो जट सिख हैं, दलित लोग कहाँ जाएंगे, नहीं लग रहा वो खुद ही इस चीज़ से कन्वर्शन कर रहे हैं पंजाब के अंदर 2 कम्युनिटीज़? नहीं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में जो मैंने वीडियो देखा है उसमें उन्होंने कांग्रेस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है उस पर सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस में इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर ये बात रखी है तो कांग्रेस पार्टी उसको दबाने की कोशिश जितनी मर्जी कर ले, अब वो पब्लिक डोमेन पे बातें हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सतनाम संधू, कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।